सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार आशा चौधरी जी जनता के बीच उतरी हैं। आशा जी ने जनता से कहा, हम सबकी आवाज बनेंगे, विकास और न्याय सुनिश्चित करेंगे। उनके पुत्र ऋषिकेश चौधरी ने हर समस्या का वादा किया। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को जड़ से खत्म करेंगे। अब आशा चौधरी ने क्या कहा, वीडियो में देखिए। बाजपट्टी विधानसभा 27 के क्षेत्र के जनता को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस बार किन चुनावी मुद्दों के साथ आप मैदान में हैं? मैं निर्दलीय रूप से आई हूँ और जो भी समस्या है उस समस्या के निदान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र के जनता के समस्या के निदान करने के लिए मैं आई हूँ। जनसंपर्क के दरमियान आपको जनता की किन किन समस्याओं को देखने को मिल रहा है? समस्या तो बहुत सारा दिख रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में है, सिंचाई में है, किसान में है, बहुत सारा समस्या है। तो अगर जनता आपको गद्दी पे बिठाती है तो जैसे आप स्वास्थ्य समस्या की आपने बात की, तो लचर स्वास्थ्य समस्या को कैसे आप सुधारेंगे? उसको सुधारेंगे, माने हॉस्पिटल है, जनता जब जाती है वहाँ इलाज कराने, उसको जो भी समस्या होगा, जो भी उसको मुश्किल होगा, आगे से सीतामढ़ी माने आगे तक पहुँचाने का पहले तो हम विधानसभा क्षेत्र 27 में ही कोशिश करेंगे जो जनता को जो भी समस्या है उन अच्छा हो जाए, जो भी बीमारी है, जो भी हर चीज़ का मतलब उसको सुविधा मिले। प्रणाम, हम स्वर्गीय विश्वनाथ चौधरी के लड़का और निर्दलीय प्रत्याशी आशा चौधरी बाजपट्टी विधानसभा 27 से उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं उनका पुत्र हूं। मेरा नाम ऋषिकेश चौधरी हुआ। मैं बाजपट्टी के तमाम भाइयों जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि मोतियों के हार छाप पर बटन दबा के एक महिला प्रत्याशी जो कि बनिया समाज से आती हैं, उनको एक बार बनिया समाज को मौका देके और बनिया समाज को आगे करने का, एक महिला को आगे करने का कोशिश करें। मुखिया से सीधा विधानसभा चुनाव लड़ने की कैसे सोची आप? मुखिया से सीधा विधानसभा लड़ने के, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आप किसी स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, 2 दिन मेडिकल में एडमिट होता है और तीसरे दिन कहते हैं कि सीरियस है, इसको प्राइवेट में ले जाइए। और जब प्राइवेट में जाते हैं तो उनसे 40,000 रुपया वसूल लिया जाता है। नॉर्मल बच्चा जो डिलीवरी होता है उसको भी भेज दिया जाता है और प्राइवेट में शीशा में रख के उनसे भी वसूली 60,000 तक की जाती है। यह आपको कम बड़ा मुद्दा लग रहा है? आप प्रेस वाले ही हैं, आपके भी कोई परिवार होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। आप चाहे आज ब्लॉक स्तरीय में चले जाइए, किसी ब्लॉक में आप बिना कुछ दिए नहीं करवा सकते हैं। इसमें अगर 2 मत है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में चले जाइए तो शिक्षा की पढ़ाई है, मगर आप बच्चे को टेक्नोलॉजी दीजिएगा तब तो। हमने तो इससे पहले बार भी कहा है कि अगर हम जीत के आते हैं तो मैं अपने तरफ से बाजपट्टी के अंतर्गत जो भी हाई स्कूल है उसमें 9वां और 10वां छात्र को मैं अपने तरफ से टैब बांटूंगा। तो ये मेरा मुद्दा है। और हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाते हैं उनको जो कहीं और भेजा जाता है वो मेरे समय में नहीं भेजा जाएगा। उनको दिल्ली तक अगर एडमिट करवाने का काम करेंगे तो हम स्वयं जाके उनको एडमिट करवा के इलाज करवा के लाएंगे। अगर हमारे बाजपट्टी विधानसभा में आपसे 200 रुपया की वसूली करती है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, आप हमें फोन करें, आपका काम करवा के आपके घर तक पहुंचाएंगे और इनाम में 5,000 रुपया भी देंगे। क्योंकि जो वसूली वाला आदमी है, ये भ्रष्टाचार जो है, जो चरम सीमा भ्रष्टाचार जो लांघ चुका है, इसको समाप्त करने के लिए हम उतरे हैं। मेरी माताजी 64 वर्ष की उम्र की हैं, इसके बावजूद भी हम अपने माताजी को उतारे हैं। एक बार लोग भरोसा इसलिए करें कि मेरे पिताजी ने बोखरा और रायपुर, ये 2 पंचायतों में अपना 60 एकड़ जमीन समाज में बांटने का काम किया। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि हमने 10 कट्ठा समाज में बांटा होगा।
बोल रहे हम कल उसके साथ घूमेंगे। रायपुर बाजार पर 10 बीघा के प्लॉट में बाबूलाल लक्ष्मण चौधरी उच्च विद्यालय और बाबूलाल लक्ष्मण चौधरी मध्य विद्यालय बना के समाज को समर्पित किए पढ़ने के लिए। क्या उस समय में एमपी एमएलए नहीं थे? उस समय में भी बिहार था, उस समय में भी एमपी एमएलए थे, मगर वो लोग नहीं किए। तो मेरे पिताजी ने अपने तरफ से अपने पैसे से स्कूल बनवाया। आप पता लगा सकते हैं। लक्ष्मण चौधरी के बस एक ही पोता है, विश्वनाथ चौधरी, और विश्वनाथ चौधरी के हम पुत्र हुए, उन्होंने ही बनवाया था। तो जो आदमी इतना कर सकता है अपने समाज के लिए बिना पद पर रहे, तो एक बार पद मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं ये आप खुद भी सोच सकते हैं। कहां तक हम क्या कर पाएंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाहे इसके लिए जो करना हो, 21 दिन में हम जिस दिन से जीतेंगे 21वां दिन, अगर 22वां दिन आपसे पैसा कोई मांग लिया कोई भी विभाग में, उसी समय मैं रिजाइन देने का काम करूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। जब हम खुद निष्पक्ष रहेंगे, हम खुद चाहेंगे कि जब हमारा बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र आदर्श विधानसभा बने, तो स्वाभाविक है सब जगह ठीक हो जाएगा। जब आप ठीक होइएगा तो सब जगह ठीक होगा, और जब आप नहीं ठीक होइएगा तो कहीं नहीं ठीक होगा। अच्छा, अभी आपने दो बातें कही हैं। जी। एक तो 9-10 के बच्चों को आप टैब बंटवा जी। जीत कर आते जी। हैं, और दूसरा आपने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात की। जी। तो टैब की जहाँ तक बात है, क्या आपको लगता है कि अगर 9-10 के बच्चों को आप टैब दे रहे हैं तो ये बच्चों के शिक्षा का आधार हो सकता है? बच्चों के डेवलप विकास का आधार। अब आपको हम बता दें कि हमरा आज के बाहर के दिल्ली में जो पढ़ते हैं, हाई टेक्नोलॉजी की वजह से वो नंबर उठाते हैं। हमारा बिहार का बच्चा उससे ज्यादा परिश्रम करता है। खेत में से आता है, किताब खोलता है, पसीना यूं गड़ता रहता है, कहता है कि भाई पढ़ो तब आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी कम है, किसी से मांग के मोबाइल लेता है, उस पर सर्च करता है कुछ आता है। जब उनके स्वतंत्र के पास, उनके स्वतंत्र रूप में उनके पास टैब रहेगा, तो उस एक टैब से 5-5 बच्चे